अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं सदर मशीक मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान टीम जो है पेली गई है, तो शुएब अख्तर जो है इसके ऊपर आए और शदीद नाराज और सख्त नाखुश है शुएब अख्तर जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। उनका यह मानना है दाऊद साहब, ना इनके पास पेसर है ना इनका लीडर ठीक है। रोहित शर्मा को देखिए, रोहित शर्मा से सीखिए किस तरीके से रोहित शर्मा ने जो आज बारी की है, ना सिर्फ आज कप्तानी की है बल्कि आज उसने बारी भी किया है। मैं कहूंगा आज जो सबसे बड़ा दिन जिस बंदे का रहा वो रहा रोहित शर्मा का था। सब क्या कहेंगे? उसने आज कप्तानी भी किया। शुएब अख्तर आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टोटली डिसअपॉइंटेड थी। पाकिस्तान टीम एक क्लूलेस टीम नजर आई है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 4 बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हैं जबकि भारतीय टीम 8 बल्लेबाजों के साथ खेल रहा है। उन्होंने कहा सॉरी टू से, मैं शदाब को नहीं मानता कि वो बैट्समैन है। उन्होंने कहा सॉरी टू से, पाकिस्तान की जो बस स्पिन डिपार्टमेंट है वो जीरो है और भारतीय टीम ने फेटा लगाया है, इनका फेटा लगाया है क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है वो बच्चों वाली बॉलिंग है। किसी क्लब की भी बॉलिंग अगर आप उठाओ तो वो भी ऐसी बॉलिंग नजर नहीं आती। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 1,30,000 आवाम भरी हुई ग्राउंड में और रोहित ऐसे छक्के मार रहा है जैसे किसी बच्चों के साथ वो खेल रहा हो, जैसे किसी बच्चे के साथ वो अपने क्या किस तरीके से उसने इनको उठा के मारे। 90 मीटर के छक्के उसने अहमदाबाद के क्राउड में मारे। पूरी टीम ने मिलकर दिखाई है, पाकिस्तान की पूरी टीम ने मिलकर एक छक्का नहीं मारा और वो अकेला 6 छक्के मारे। रमीज राजा क्या कह रहे हैं, उनका भी तो बताएं ना। रमीज राजा कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया का हवा अपने सर पर बनाया हुआ था और इनके माइंड में यही था कि हम इंडिया के आगे कुछ कर ही नहीं सकते। इनके हाथ पांव फूले हुए थे। कल तक तो ये बात हो रही थी कि इतना बड़ा क्राउड है, प्रेशर उन पे होगा, प्रेशर उन पे होगा, उल्टा सारा प्रेशर तो ये खा गए। और दूसरा रमीज ने एक और बात भी की है ना, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच, आधी बॉलिंग, क्लूलेस बॉलिंग, बेकार कप्तानी, फुद्दू कप्तानी, फुद्दू बिल्कुल टोटली बकवासियत से भरपूर और नतीजा यही कि शर्मनाक हार नहीं है ये अली, इसको हार नहीं बोलते, इसको शर्मनाक हार बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। और शुएब अख्तर ने तो यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह खेला तो ये वर्ल्ड कप की कैंपेन में झटका लगा क्योंकि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आज टकराया है। ये नीदरलैंड के साथ या वो श्रीलंका के साथ 300 350 चेस करके हमने तारीखें रकम कर दी, हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। भाई वो नहीं था, वो बॉलिंग और आज बॉलिंग में फर्क था। आज खेला आपने बॉलिंग तो आपसे 200 भी नहीं बने। बिल्कुल ऐसे ही बॉलिंग खेली आज आपने कुलदीप को, आपने खेला बुमराह, आपने खेला सिराज। भाई साहब आपसे 300 भी नहीं, 300 छोड़ो, आपसे 200 भी नहीं बने। 191 पे आप बुक हो गए। उन्होंने आज सही मायनों में भारतीय टीम ने, रोहित शर्मा की कप्तानी ने आपके बाबर आजम को आईना दिखाया। नहीं, रियल आईना दिखाया उन्होंने आपको। उन्होंने कहा बाबर इलामन को एक्सपोज किया उन्होंने। शुएब अख्तर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ही बेकार थी और इंडियन टीम की सिलेक्शन इसलिए भी अच्छी थी, वो टीम जो एशिया कप जीती है उसके बाद भी वो देख रहे थे कि हमने क्या तब्दीली करनी है। और आप हार के बाद भी आपने कहा कि मेरी दोस्ती यारी कंप्लीट है। उन्होंने कहा भाई फ्रेंडशिप जीत गई, पाकिस्तान हार गई, इनकी दोस्तियां पाकिस्तान से ऊपर थी, हार गई इंडिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली के लिए इंडिया उनसे ऊपर है, उन्होंने इंडिया को जिता दिया। भाई आप लेकर चले शदाब को, कराएं आप शदाब के साथ, क्या कर लेगा शदाब? आपके सामने यार चीख के हम थक गए कि हारिस रऊफ की अगर आप बात करते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में हमने क्या किया स्टार्ट होने से पहले कि सबसे ज्यादा मार कौन खा? हारिस रऊफ क्या किया उसने? अगला उठा के जो हारिस रऊफ को बाहर फेंक रहा है। दूसरी तरफ हम बोलते रहे जमान को डालिए, आपने हमारी बात टोटल इग्नोर करके रखी। देख लीजिए आपके सामने कि हारिस रऊफ की क्या हाल हो गई है। और शुएब अख्तर ने कहा भाई ये टीम इस काबिल इस टाइम नजर नहीं आ रही। अगर बाबर इसी तरीके से अगर लीड करेंगे तो भाई आप छोड़ें कि आप बहुत कुछ करनामे या तीर मार लेंगे, क्या कर लेंगे? आपको वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और आपके पास एक भी खाना टिक नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी बात की कि ठीक है रिजवान ने बैटिंग अच्छी की, बाबर ने अच्छी की, लेकिन भाई एट द एंड आपने देख लिया जब रिजवान साहब 45 पे खेल रहे थे वो अपने 50 के लिए खेल रहे थे। दूसरी तरफ वो रोहित शर्मा भी था, कितनी गेंदों में 50 किया? 36 गेंदों पे उसका 50 था। आपके रिजवान साहब ने 45 के बाद जो 50 के 5 रन थे उनमें उन्होंने 5 ओवर रोकने के बाद किसी तरह हो जाऊं और भाई एंड में वो भी नहीं हुई। एंड में वो भी नहीं हुई और सारा प्रेशर उसकी वजह से बना और प्रेशर बनते सारा काम ही खराब हो गया। और भाई एंड में वो भी नहीं हुई। एंड में जिसके लिए खेल रहे थे वो 50 भी नहीं मिला।
तो भाई आपका क्या फायदा जो आप सेट होके अपने 50 की लालच में, यार कभी टीम का सोच लो, क्या अब एवरेज है, अब भी हम नंबर 1 है, हम नंबर 2 है, मेरी ओडीआई की एवरेज 50 की है, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं ये ना, मैं वैना, अब बत्ती बना लो उसकी, किस काम की, अब आप बताओ ना। पाकिस्तान हार गई, पाकिस्तानी फैंस गम और गुस्से से पागल हो रहे हैं, आज पाकिस्तानी ने टीवी बंद कर दिया अपने सब में, गम और गुस्सा पाया जाता है ना अवाम में। हमारे स्टूडियो में अवाम आई हुई थी, वो सो रही थी अवाम, ऐसा ही है, आधी अवाम से सो रही थी, क्यों सो क्यों रही थी अवाम? क्योंकि आपने बकवासियत की है, आपने ऐसी क्रिकेट देखने कोई नहीं आया था, ऐसी क्रिकेट कोई देखना नहीं चाहता था। आपके इस टाइम जितने टीवी पर एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, जितने मोइन, वसीम अकरम और आप देख लो मोहम्मद शमी, मोहम्मद आमिर, सारों ने बात की कि यार ये परफॉर्मेंस कैसी है यार, आप हार जाओ लेकिन एटलीस्ट लड़ो तो सही। क्या बाबर 11 इस तरह इतनी नाकिस रही है? भाई ऐसे तो हम भी इंडिया से 5 में भी हारे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं हारे। एटलीस्ट आप फाइट तो करो, मोहाली में भी आप 2011 में हारे थे, 2015 में भी हारे थे आप, लेकिन ये तो ऐसे खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे। श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ ना आपके साथ, आपके जो है जिस 128 पर आपने पाले केले के अंदर जो है वो आउट किया इनको, तो आप लोग के बड़े उछल रहे थे, नंबर वन बॉलिंग, नंबर वन वो नहीं, नंबर 1 असल इनकी बॉलिंग है, जिन्होंने आपको श्रीलंका में आउट क्लास किया, जिन्होंने आपको अहमदाबाद में आउट क्लास किया। ग्राउंड बदल रहा है लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं बदल रही, उनके बॉलर्स वही के वही हैं, पेल रहे हैं आपको। उसके अलावा शोएब अख्तर ने कहा कि कुलदीप जैसा बॉलर आपको पाकिस्तान में ढूंढना पड़ेगा अगर आपको बड़े मैच जीतने हैं, अगर आपको बड़े भाई कुलदीप की अब क्या बात कर रहे हैं, इब्रार बैठा उसको नहीं खिलाते हैं, उसामा मीर बैठा उसको नहीं खिलाते हैं, वही तो बात कर रहे हैं शोएब वही तो बात कर रहे हैं कि आप उस लेवल की परफॉर्मेंसेस ही नहीं है आपके पास, और आपके पास जो प्लेयर हैं भी वो या तो रिजर्व में या तो बेंच में। आप प्लेइंग 11 इतनी बकवास चुनते हो, आप प्लेइंग 11 इतनी घटिया चुनते हो, फिर आपकी बैटिंग में उन्होंने कहा कि आपकी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो इतनी डिफेंसिव अप्रोच है, इतनी, और इंडिया को देखकर इनके ऐसे हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा ये इंडिया तक पाले केले में, और शाहीन ने बॉलिंग कर दी, शाहीन को उन्होंने कहा भाई शाहीन से तो तेज में भी बॉल डाल दूं, वो कह रहे हैं जिस स्पीड से शाहीन बॉल डाल रहे हैं 300 में भी बॉल डाल दूं, फिर उनके 130 की स्पीड से शाहीन साहब ने बोल दिया, और रोहित ने पहली बॉल पे उसको उठा के मारा है, वो छक्का नहीं हुआ तो चौका तो हो ही गया, पहली बॉल पे उसको शुभमन गिल ने और उसके बाद रोहित ने जो आया, ऐसा लग रहा था कि बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, सबने एक ने लपेटा लगाया, एक ने नाखून लगाया। सबसे बड़ा मसला इस बात में ये हुआ कि जो हार हुई है, लेकिन आपके नेट रन रेट की भी लगा के मां बहन कर दी, उन्होंने नेट रन रेट की भी सुझा दी, नेट रन रेट आपका खराब हो गया। और रोहित शर्मा की लास्ट 6 अगर ओडीआई पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग देखेंगे तो 2 सेंचुरियां ऑलरेडी लग चुकी हैं, दुबई में, मैनचेस्टर में लगी हुई हैं। फिर भी अगर आप देखो तो T20 में वैसे इनका नॉर्मल रिकॉर्ड है, लेकिन ओडीआई में रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग। और शोएब अख्तर कह रहे हैं, मैं पहले ही बात कर रहा था, जी के साथ भी बैठे थे, वो कहते मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आपको पकड़ना है, आपको रोहित शर्मा को आउट करना है, और आपने रोहित शर्मा को तंग ही नहीं किया। शुरू की रोहित फिर भी 10 बॉलें लेता, आज तो रोहित ने एक बॉल भी नहीं लिया, उसने पहले बॉल से मारा। आकाश चोपड़ा ने भी इनको फॉर्मूला बता दिया था इंडिया को कि अगर आप पहले 15 ओवर में विकेट्स लूज नहीं करते हैं, आपके मैच ले जाएंगे आप। भाई विकेट तो भाड़ में गई, उन्होंने खेला कैसे है? टक टक टक, उन्होंने तो उठा के मारे हैं छक्के तो चौके। तो उन्होंने आपके डिफेंसिव पाकिस्तानियों को, ये फैंस को ही बताया कि भाई आपके प्लेयर खुद डरपोक खेल रहे हैं, पिच में ऐसा कुछ है ही नहीं है, पिच में कुछ है ही नहीं है, खुद खौफ खाए हुए थे। नहीं, उन्होंने आपको आईना दिखा दिया, आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। उन्होंने बाबर की जो लीडरशिप है उसको बताया कि भाई तुम्हारी ये लीडरशिप है। ट्विटर के जो जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड ट्विटर के जर्नलिस्ट जो एक स्टैट दिखाते हैं, जी बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने न्यूजीलैंड की ई टीम को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया की जेड टीम को हरा दिया, बाबर ने जाके अफगानिस्तान की बी टीम को खिला दिया, सी टीम को हरा दिया। मिसबा को हम भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मिसबा ने वो बात ठीक की थी। बाबर फैंस तब गए उसके ऊपर, ओए क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। उसने कहा था भाई, उसने बताया कि आपने न्यूजीलैंड की सी टीम खेली, ऑस्ट्रेलिया की पता नहीं कौन सी एफ टीम खेली, एन टीम खेली, और उसके बाद आप बन गए, आप खेलो ना। भी ये वर्ल्ड कप का मुकाम है, ये बड़ा स्टेज है, ये बड़ा मैच था, ये अहमदाबाद का मैच था, यहां पे करना था, यहां पे डिलीवर करना था, यहां पे आप हीरो बनते, यहां बाबर आजम रन बनाते। क्या नेपाल के अगेंस्ट और नीदरलैंड के अगेंस्ट रन बना के क्या फायदा? यहां बनाओ रन, यहां चैंपियन बनोगे, यहां आप अपने रन बना रहे हो, यहां आपसे रन नहीं बन रहे। रिजवान साहब यहां पे बनाए, अपनी जो एक्टिंग करनी होती है वो यहां पे करके दिखाते हैं। आज वो छोड़ो, अपने एक्टिंग करके दिखा रहे हो। आप जब जीता हुआ मैच अब्दुल्ला ने बना दिया, तो आप एक्टिंग कर अपने मुक्के मार रहे हैं ताकि टिकटॉक पे आपके गाने चल रहे हैं और आप चल रहे हो। भाई हर मैदान फतेह, हर मैदान कर फतेह। भाई आज करो ना मैदान फतेह, उन्होंने कर लिया, जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया। एक मैच नहीं हारे, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया,
उसके बाद अफगानिस्तान को आप देखना, आपका मैच अफगानिस्तान के साथ है, उन्होंने उनको पेला था, रोहित ने उनको रगड़ा था। ऐसा ही है। आप अफगानिस्तान के साथ खेलोगे, क्या करोगे आप? फुस के खेलोगे। आपने ये करना है, आप बस करोगे आप जीत जाए, और अफगानिस्तान भी आपको चढ़ के खेलेगा। उन्होंने स्ट्रेट आपको हराया है, आप 2 जीत के हारते हैं। हमें भी, मैं मानता हूं हमारी गलती है, मैं मानता हूं हमारी भी गलती है, आपके जितने एक्स क्रिकेटर बैठे हैं टीवी में उनकी भी गलती है। सब ने, हम बड़े खुश हुए जी हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया, हमने ढोल बजाए, हमने श्रीलंका के खिलाफ तारीख रकम कर दी, ये कर दिया, फलाना कर दिया। भाई आज वापस आ गए हम, फिर हम भी, मैं अपनी बात करूं, मैं आ गया वापस, आप आ गए, आपके जितने एक्स क्रिकेटर हैं जो खूब गुस्से में हारते, आ गए जमीन में वापस हम, क्योंकि भाई आज हमने रियलिटी देखी है। आज अली हमने रियलिटी देखी है, आज हमने सच देखा है। ऐसा ही है, आज हम ख्वाबों के ख्यालों से बाहर निकल कर आए हैं। शोएब हो गए, रमीज हो गए, वसीम अकरम हो गए, उन्होंने तो कहा कि भाई आपकी बॉलिंग और इंडिया की बॉलिंग में इस टाइम जमीन आसमान का फर्क है, और वो बॉलिंग में इंडिया की आगे है। गौतम गंभीर कल बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, गौतम गंभीर ने, कि इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत ऊपर, और इंडिया की तारीख में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान में हम सब उनको गालियां दे रहे थे कि क्या इसने बोला, क्यों बोल दिया, लेकिन आज प्रूव हो गया कि वो सच बोल रहे थे। वो ठीक कह रहा था गौतम, ऐसा ही है, उसने ठीक बात की। वसीम अकरम बात ठीक कर रहे हैं, वकार यूनुस बात ठीक कर रहे हैं। क्या आपकी ये बॉलिंग है? आज भागते हुए और छक्का खाओ, और छक्का खाओ। इंडिया में आज जश्न का समय है, लाख से ऊपर लोग जो है टीवियों पे उन्होंने देखा, बस सॉरी ग्राउंड में देखा, टीवी पे पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने जो है इस मैच को देखा। इंडिया में आज असल माहौल है दाऊद साहब। यार देखो अली, ठीक है वो जीत गए, उनका हक है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए देखो हार जाते, हमें भी ठीक है, आप उनकी टीम अच्छी है, वो हार जाते, लेकिन एटलीस्ट आपको फाइट करना पड़ता था। जो शोएब अख्तर भी कह रहे हैं यार आप फाइट तो करो। सही बात है, आप 4 बैट्समैन से खेल रहे हो, आप ना आपके प्रॉपर स्पिनर है, ना आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर है, और यार खुदारा अली साहब, यार आप फाइट तो करो, आप क्या बात कर रहे हो, फाइट तो करो एटलीस्ट। आप तो फाइट भी नहीं की, और बाबर अजम बेस्ट कैप्टन है दुनिया के, पाकिस्तान की तारीख का एवर प्रोड्यूस बेस्ट कैप्टन है। और भाई मुझे बता कौन सी टेस्ट सीरीज जीती है पाकिस्तान में? पिंडी में मैं और ये ग्राउंड में बैठे रहे, हमने देखा कोई टेस्ट सीरीज नहीं जितवाई, फ्लैट पिचे बना बताए ना क्या किया रमीज साहब। वो बाबर से मैं शादी करूंगा, भाई आप कर लो शादी, आप कर लो शादी। आज आप तनकीद कर रहे हो कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो कर लो भाई आप शादी। आप बाबर फलाना ढिमकाना ये वो पता नहीं, यार आपने मजाक बना दिया अवाम को। हफ्ते का दिन है, अवाम आज टीवी लगा लगा के बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं यहाँ पे, टोटल अवाम आधा मैच छोड़ के रोते हुए घर में गए। मैंने लिटरली खुद देखा अली साहब, रोते हुए अवाम गई है। आप लोग भी देखिए रिएक्शंस लगे हैं, अवाम शदीद गुस्सा है, और ये बनता है, अवाम का गुस्सा आज बनता भी है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जाइए, और एक और काम कर लीजिए हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय, ख्याल रखिएगा।